we've also seen, Dr. Gupta, that brain has two different parts. It is basically divided into two. तो क्या उनके कुछ अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है या एक ओवरऑल ब्रेन जो है वो एक ही जैसा काम करता है? ब्रेन के दो बड़े पार्ट्स हैं और कुछ छोटे पार्ट्स हैं. तो वी से राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, वी ऑल अंडरस्टैंड. तो ये जो मेरा राइट ब्रेन है ये मेरे बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है. ओके. और जो मेरा लेफ्ट ब्रेन है वो मेरे बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है. पर मोस्टली जो राइट हैंडेड लोग होते हैं उनमें स्पीच और लैंग्वेज, जिससे हमारा सबसे ज्यादा काम होता है, वो लेफ्ट साइड में होती है. इसलिए हमारा जो राइट थंब है जिससे हम लिखते हैं वो ज्यादा काम करता है. तो ये ब्रेन में एक इम्बैलेंस है. नहीं, मैं समझा नहीं सर, मेरे को थोड़ा सा दोबारा से तो जो हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन है, जो राइट हैंडेड लोग हैं, उनका लेफ्ट साइड का ब्रेन इज अ मेजर एरिया फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज. ओके. जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं, ये प्रोसेस कर रहा हूं, ये मेरा लेफ्ट ब्रेन कर रहा है. लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, क्योंकि वो स्पीच और लैंग्वेज से जुड़ी होती है, प्लानिंग, जजमेंट, ये सब लेफ्ट ब्रेन ज्यादा करता है. और जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनका राइट करेगा. उनका राइट ब्रेन सेम काम करेगा, पर कुछ लोगों में दोनों ब्रेन में इक्वालिटी भी हो सकती है. ओके. इसलिए जब किसी को स्ट्रोक होता है या ब्रेन में डैमेज होती है तो लेफ्ट साइड के ब्रेन स्ट्रोक में स्पीच अफेक्ट होती है, पर राइट साइड के सेम स्ट्रोक में स्पीच उतनी अफेक्ट नहीं होती. वेदर इज अ राइट हैंडेड और अ लेफ्ट हैंडेड. जनरली 90% लोग तो राइट हैंडेड ही होते हैं ना सर. इसलिए तो क्योंकि 95% पीपल आर राइट हैंडेड, तो उनका लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट होता है. और अगर आप लेफ्ट हैंडेड होंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा. एक्चुअली मैं लेफ्ट हैंडेड के बारे में ज्यादा पूछ रहा हूँ क्योंकि आई एम अ लेफ्ट हैंडेड. हाँ सर, जो लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं उसमें जनरली राइट हैंडेड ब्रेन डोमिनेंस होती है. अब कुछ लोग ये बोलते हैं क्योंकि जो नॉर्मली राइट ब्रेन है, एंड देयर इज अ थिंग अराउंड राइट ब्रेन एजुकेशन, क्योंकि वो हमारी क्रिएटिविटी, विजुअल स्पेशल ओरिएंटेशन, लर्निंग, आर्ट, एस्थेटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व होता है. तो बहुत सारे लोगों का ऐसी फीलिंग भी है कि लेफ्ट हैंडेड लोगों में इसका जो मिक्सिंग है वो राइट हैंडेड लोगों से बेटर होता है. तो दिस इज गुड फॉर यू. बट ब्रेन सिर्फ ये दो पार्ट नहीं होते ब्रेन के. जब ये दो मेन पार्ट हैं, बीच में एक कनेक्शन होता है, कॉर्पस कैलोसम, जैसे हमारा एक ब्रिज हुआ जिससे दोनों पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं. फिर सारे ब्रेन की इंफॉर्मेशन एक छोटे ब्रेन में जाती है जिसे हम ब्रेन का स्टेम बोलते हैं. ओके. उस स्टेम से सारी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू बॉडी में जाती है. इसके पीछे एक छोटा ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन, जिसे हम सेरिबेलम बोलते हैं, जो हमारे बैलेंस, कोऑर्डिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है. तो इस तरह से ब्रेन इज ऑर्गेनाइज्ड डिफरेंटली. और ब्रेन में बहुत सारा रिजर्व होता है. इतने सारे सेल्स के बीच में ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो सपोर्टिव होते हैं कि अगर थोड़े न्यूरॉन्स कम भी हो जाए तो उसका काम कर लेते हैं.